तो मैंने उनको बहुत फंडामेंटल बैडमिंटन के बता रखे हैं, जैसे रैकेट पकड़ना है, सर्विस करना है, टॉस मारना है, थोड़ा बहुत उनको एक्सप्लेन किया है स्टाइल क्या होना चाहिए। अब उनका काम है कि हमारी बात को याद रखें। हमने उनको जो बताया है, जो भी करेक्शन बताए हैं उसको फॉलो करेंगे तो इम्प्रूव करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। ख़ास बात यह है कि जिनका स्मृति में ये टूर्नामेंट हो रहा है वीएन मसल्लान, ये मेरे दोस्त थे, मेरे साथ खेलते थे। और नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी में हम लोग जीते थे 64 में लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए, जो आज तक रिकॉर्ड है। तो हम बच्चों को इंस्पायर यही बता के कर रहे हैं, बेटा आज तो तुम्हारे पास हॉल है, स्टेडियम का नाम नहीं था 16 में, तो मसल्लान उनकी फैमिली, जैसे इनके छोटे भाई खड़े हैं ना, ये सब खिलाड़ी हैं। इनके पेरेंट्स भी जो थे वो स्पोर्ट्स के थे, उन्होंने यहाँ पर बहुत अब हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त। खेल खेलिए, नाम रोशन कीजिए, पैसा भी कमाइए। पैसा भी कमाइए, कैरियर है। अब आपको अब जॉब नहीं करनी है अगर आप खिलाड़ी हैं। ये इनकी स्कीम सारी अच्छी होती है, लेकिन अफसोस की बात ये उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। 2022 से शुरू किया और 22 से आज 25 आ गया है। हम लोग हर साल कुछ न कुछ उनकी यादगार में यहाँ पे बराबर करते चले आ रहे हैं। बच्चों को सिखाया जाता है और ये सारी फैसिलिटीज़ जो हम लोग देते हैं ये सारी निःशुल्क है। तो हम चाहते हैं कि बचपन से ही हम उनको पकड़ें और उनको अच्छे से अच्छा खिलाड़ी बनाएं। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर के तरणताल स्थित इंडोर स्टेडियम में स्वर्गीय वीएन मसल्दान बैडमिंटन प्रशिक्षण शिविर एवं टूर्नामेंट का आयोजन 7 फरवरी से 14 फरवरी तक किया गया है। और ख़ास बात यह है कि यह जो प्रशिक्षण शिविर और टूर्नामेंट है उसमें बैडमिंटन के पूर्व नेशनल कोच SM रिजवी या सैम रिजवी भी कहते हैं इन्हें, ये आए हुए हैं और बच्चों की प्रतिभाओं को तराशने का काम कर रहे हैं। हम बात करते हैं सैम रिजवी जी से कि उन्होंने बच्चों को क्या टिप्स दिए, कितने दिनों से वो सीतापुर में रुके हुए हैं और उनके नाम क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। तो सर स्वागत है आपका सीतापुर में। जानकारी चाहेंगे आप कितने दिनों से सीतापुर में हैं और बैडमिंटन में आपने क्या क्या टिप्स दिए हैं इन खिलाड़ियों को? मैं यहाँ सीतापुर 7 तारीख से आया हुआ हूँ और छोटे छोटे बच्चों का मेरा अप्रोच रहता है बिगिनर्स को सिखाने का। तो मैंने उनको बहुत फंडामेंटल बैडमिंटन के बता रखे हैं, जैसे रैकेट पकड़ना है, सर्विस करना है, टॉस मारना है, थोड़ा बहुत उनको एक्सप्लेन किया है स्टाइल क्या होना चाहिए। ये सब बातें मैं उनको बता चुका हूँ। अब मामला क्या है कि क्योंकि बच्चों को अभी कभी किसी ने बताया नहीं, यहाँ कोई रेगुलर कोच है नहीं, तो यहाँ जो सीनियर्स हैं हमारे वही थोड़ा बहुत बताते हैं उनको और बड़े अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं, अच्छा खासा खेल रहे हैं। तो अब उनका काम है कि हमारी बात को याद रखें। हमने उनको जो बताया है, जो भी करेक्शन बताए हैं उसको फॉलो करेंगे तो इम्प्रूव करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। और यही मेरा काम है यहाँ आने का, कि छोटे छोटे बच्चे जाने, हिस्ट्री जाने सीतापुर की
ख़ास बात यह है कि जिनका स्मृति में ये टूर्नामेंट हो रहा है वीएन मसल्दान, ये मेरे दोस्त थे, मेरे साथ खेलते थे और नार्दर्न यूनिवर्सिटी में हम लोग जीते थे 64 में लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए, जो आज तक रिकॉर्ड है। तो हम बच्चों को इंस्पायर यही बता के कर रहे हैं, बेटा आज तो तुम्हारे पास हॉल है, स्टेडियम का नाम नहीं था 16 में, तो मसल्दान उनकी फैमिली, जैसे इनके छोटे भाई खड़े हैं ना, ये सब खिलाड़ी हैं। इनके पेरेंट्स भी जो थे वो स्पोर्ट्स के थे, उन्होंने यहाँ पर बहुत सीतापुर स्पोर्ट्स क्लब है उसको मेंटेन करते थे, वहीं खेल होता था पहले ओपन कोर्ट में, और वहीं से खेल करके मसल्दान पहुँचे लखनऊ यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ते थे और वहाँ उन्होंने खेला इंडोर हॉल में, और फिर वो बड़े अच्छे यूपी चैम्पियन बने और नार्दर्न यूनिवर्सिटी हम लोग जीते। तो बच्चों को हमारा यही मैसेज है, यहाँ आने का मेरा पर्पज़ यही है कि उनकी याद में हम आए, ठीक है, और बच्चों को ये बताना है कि भैया तुम्हारे पास आज को बहुत कुछ फैसिलिटीज है, पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं, पेरेंट्स भेजते, देखिए खड़े हैं पेरेंट्स, रोज़ सवाल हमसे करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो शौक़ है लेकिन बताने वाला कोई नहीं, ये प्रॉब्लम है। सर अहम जानकारी ये चाहेंगे कि आज के दौर में जब क्रिकेट का इतना ज़्यादा ग्लैमर है, विराट कोहली बनने की ख्वाहिश है लोगों की, रोहित शर्मा, बुमराह बनने की ख्वाहिश है, मोहम्मद शमी, MS धोनी बनने की ख्वाहिश है, क्रिकेट और अगर हम बैडमिंटन में कंपेयर करें तो बैडमिंटन को आप कहाँ तक पाते हैं, और पहले की अपेक्षा क्या बैडमिंटन में लोगों में जागरूकता आई है, खिलाड़ी इस फील्ड में जाना चाहते हैं? अरे ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया साहब, हमने बताया ना, पहले यहाँ हॉल तो था नहीं, तो मुसलमान जो थे वो ओपन में खेल के खिलाड़ी बने लखनऊ जा कर के, ठीक है। आज तो बहुत फैसिलिटी है। दूसरी बात, आपने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर वगैरह का नाम लिया, बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन अब आज के हमारे बैडमिंटन में प्रकाश हैं, गोपीचंद हैं, अभी PV सिंधु वर्ल्ड कप जीती, तो अब जो है खेल बदल गया है, स्टाइल बदल गया है, अब वो वाला गेम नहीं होता जो पहले होता था। तो अब आप जो बात कह रहे हैं, अब बैडमिंटन में भी पैसा आ गया है, जो जितना पैसा उनको उतना तो नहीं मिल रहा है अभी बैडमिंटन में, लेकिन फिर भी करोड़ों में उनको इनाम प्राइज मनी मिल रही है, तो अब एक कैरियर भी है बैडमिंटन। लेकिन ऐसे नहीं होगा, बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी, खेलना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन अगर पहुंच गए नेशनल इंटरनेशनल तो एक कैरियर भी है, फिर कोई जॉब की जरूरत नहीं, आप खेलिए। अब आप हो रहा है बैडमिंटन बहुत ज़बरदस्त, खेल खेलिए, नाम रोशन कीजिए, पैसा भी कमाइए, पैसा भी कमाइए, कैरियर है। अब आपको अब जॉब नहीं करनी है अगर आप खिलाड़ी हैं, अब आपका काम सिर्फ खेल हो गया, एक तरीके से खेलिए कमाइए, तो ये पहले नहीं था। सर एक अहम सवाल ये है कि खेलो इंडिया करके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च की थी, उससे क्या बढ़ावा मिला है अन्य खेलों को क्रिकेट के अलावा? खाली एक स्कीम ये ना नाम लीजिए आप, जो हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है या SAI जो है इंडिया का, तो ये इनकी स्कीम सारी अच्छी होती है, लेकिन अफसोस की बात ये उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, तो बच्चों तक वो पहुंच नहीं पाती। लेकिन स्कीम सब अच्छी है, वो भी है, बहुत अच्छे खिलाड़ी उसमें निकले, और बड़ी फैसिलिटीज़ हैं अब तो मिले, अब तो आपको रहने खाने हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है, हम लोग के पास कुछ भी नहीं। अच्छे कोर्ट्स भी मिल रहे हैं आपको खेलने के? कोर्ट मिल रहे हैं, कोच मिल रहे हैं, फैसिलिटीज़ हैं, बहुत फैसिलिटीज़ हैं, जवाब नहीं है। आपकी अगर बात करें तो सर आप नेशनल कोच रहे हैं, पूर्व नेशनल कोच रहे हैं, किन किन खिलाड़ियों को आपने कोचिंग दी है और कितने खिलाड़ी आपने तैयार किए होंगे और उन्होंने जो है वर्ल्ड लेवल पे नाम अपना कमाया होगा? देखिए ऐसा है, आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल किया है। मैं बैडमिंटन सिखा रहा हूँ 1969 से, और अब कौन सा ईयर है 2025, 46 साल। तो अभी भी अब चलना फिरना मुश्किल है, अब मूवमेंट है नहीं, अब सिर्फ बातें हैं, दिमाग है, ठीक है। तो हमारी कोई लिमिट नहीं है सिखाने की। पहले हम पंजाब में थे, वहाँ हमने सिखाया, फिर यूपी में आ गए, जगह जगह। हाँ, तो अब आपने बात की इसकी, देखिए ऐसा है, 2 लड़कों का तो मुझे नाम याद है, संजय मल्होत्रा और सुशांत सक्सेना इलाहाबाद के, ये हमारे सिखाए बच्चे नेशनल चैम्पियन बने थे हमारे सामने। अभिनय श्याम गुप्ता नेशनल चैम्पियन इलाहाबाद का बना, उसको मैंने बैडमिंटन का रैकेट पकड़ना सिखाया था। इतना छोटा था वो 80s में, अर्ली 80s में, कि मैं वो कोर्ट में नहीं खेल सकता था, तो मैं उसको साइड लाइन में, कोर्ट के साइड में सिखाता जी। तो इस तरह बहरहाल जो सैयद मोदी हैं, अमिताभ वगैरह हैं, इनको भी थोड़ा बहुत सिखाया मैंने, लेकिन वैसे और ज़्यादा नाम नहीं है, जो PV सिंधु वगैरह इनको मैंने नहीं सिखाया। लेकिन आपने खिलाड़ी दिए हैं, खिलाड़ियों को तराशने का काम किया। अरे जनाब, कोई लिमिट नहीं है, नेशनल लेवल के यूनिवर्सिटी कोई लिमिट नहीं है उसकी, गिनती नहीं उनकी। अब सोचें कितना एरा, देखिए आप।
जी सर, आप लखनऊ के मूल रूप से रहने वाले हैं। जानकारी मिली है कि आप वर्तमान में अमेरिका में रह रहे हैं और अमेरिका से सीतापुर खासकर इन खिलाड़ियों को तराशने आए हैं। क्या सर अमेरिका में कोई एकेडमी वहाँ पे खोली है, वहाँ के खिलाड़ियों को आप तैयार कर रहे हैं? नहीं, अब हम रिटायर्ड हैं और जहाँ हम रहते हैं वहाँ से बैडमिंटन कम से कम 40 मील दूर है, तो हम नहीं जाते ना वहाँ हम सिखा रहे हैं। लेकिन हमारे सिखाए हुए बच्चे ऐसे हैं, एक लड़का है अभिषेक अहलावत, उसने एकेडमी खोल रखी है वहाँ हमारे, हम टेक्सास में रहते हैं, ऑस्टिन में उसने एकेडमी खोल रखी है। वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बच्चों को वो कर रहा है कोचिंग। सर अगर अमेरिका से हम कंपेयर करें तो अमेरिका से टक्कर लेने की टीम है अपनी इंडिया की बैडमिंटन में? अरे अब इंडिया जो है अमेरिका से बहुत आगे है। अमेरिका में बैडमिंटन खिलाड़ी इंटरनेशनल नहीं है थे, लेकिन 16 में जब हम खेलते थे उस ज़माने में वर्ल्ड चैम्पियन वगैरह अमेरिका के होते थे। आज समय बदल गया है। समय बिल्कुल बदल गया है, वहाँ अब दूसरे खेल होते हैं। बैडमिंटन उतना पॉपुलर नहीं है अब अमेरिका में। अच्छा, अब एक सवाल आपने जो पूछा उसका जवाब रह गया, आपने बीच में दूसरा सवाल कर लिया। देखिए, मेरा जो आपने कहा अमेरिका में रहते हैं, यस रहते हैं। अब आपको या हमारा मैसेज है आपके दर्शकों को भी और जो सुन रहे हैं कि देखिए, ये सोचिए, इनको सोचना पड़ेगा कि हम आए हैं अमेरिका से, आए हैं 2022 में भी आए थे और जब तक जिंदा हैं आते रहेंगे। तो सोचना ये है कि हम क्यों आए, कोई हमें परेशानी है, किसी से कोई ले नहीं रहे हैं, अपने खर्चे से आते हैं। तो अब सोचना ये है कि मसलदान जिसके लिए हम आए उसने क्या किया होगा जो हम आते हैं। असली चीज़ ये सोचने की, बच्चों को भी सोचना है, आपको सबको, कि भाई उसने क्या किया खेल की दुनिया में या हमारे पर्सनल लेवल के ऊपर, कि जो हम उसकी याद में हाजिर हैं और जब तक हैं आते रहेंगे। जी, तो उनकी क्या उपलब्धियां रहीं, आपके साथी रहे, उनकी क्या उपलब्धियां रहीं? देखिए, अब उनकी भी और हमारे साथ भी एक बात है। आप ये देखेंगे कि जो लड़कियां खेलते हैं वो पढ़ते उड़ते नहीं। वो पहले भी ऐसी था, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये हमारे ज़माने में था। वो आज भी मेंटेलिटी है ये, लेकिन वो भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे। मैंने MSc किया मैथमेटिक्स में एंड आई वाज यूपी नंबर 1। उनके बाद पहले वो थे, तो उन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की और 64 में खेले और तक खेले और 65 में चले गए, वो जॉब में चले गए। फिर उन्होंने बैडमिंटन में इंटरेस्ट नहीं लिया और हॉटलाइन के चीफ ऑफिसर रिटायर हुए, बहुत बड़ी कंपनी इंटरनेशनल। तो और हम जो हैं आपके सामने हैं, हम आ गए इसको। आप दोनों लोग साथ में बैडमिंटन खेले और कई उपलब्धियां अपने नाम की? नहीं, हमारे हम कहीं नहीं कहेंगे। हम नॉर्थ यूनिवर्सिटी जो है रिकॉर्ड है आज तक, वो चले गए, हम अकेले हो गए। रिकॉर्ड बना के वो आप चले गए। जी जी, उनकी याद में जो हो रहा है टूर्नामेंट और उसके याद में जो होता है और खिलाड़ियों को तराशने आप आते हैं, उनकी यादें खींच ले जाती हैं। कोशिश करते हैं कि बच्चों को इंस्पायर करें कि अगर वो बन सकते हैं तो तुम भी बन सकते हो। जो काम उन्होंने किया छोटे बच्चे भी करें, यही तो थे। कल हम भी ऐसे ही थे, कल हम भी बिगिनर थे, लेकिन हमें भी कोई बताने वाला नहीं था। बिल्कुल। तो सैम रिजवी जी जो कि सीतापुर पहुंचे और ये पूर्व बैडमिंटन कोच, नेशनल कोच रहे हैं और अमेरिका से आए हैं खासकर सीतापुर के खिलाड़ियों को तराशने के लिए। हम बात करते हैं अरविंद मसलदान जी से, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सीतापुर के, और इनके बड़े भाई की स्मृति में ये जो प्रशिक्षण शिविर है और टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो टूर्नामेंट आयोजित कराते हैं, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है सर? देखिए, ऐसा है कि इसका पहला तो मैं रिजवी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इसकी जो भी लगन है वो इन्होंने ही मेरे अंदर जगाई। वो मेरे सगे भाई थे, उससे बहुत बड़े थे, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि भाई उनकी यादगार में हम लोग यहाँ सीतापुर में कुछ करें। और वो कितने अच्छे खिलाड़ी थे, कितने बड़े खिलाड़ी, ये तो सैम भाई बता चुके हैं हमारे। और इस वजह से फिर हम लोगों ने उनकी डेथ के बाद 2022 से शुरू किया और 22 से आज 25 आ गया है। हम लोग हर साल कुछ न कुछ उनकी यादगार में यहाँ पे बराबर करते चले आ रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम चलता है। बच्चों को सिखाया जाता है और ये सारी फैसिलिटीज़ जो हम लोग देते हैं ये सारी निःशुल्क है, कोई एंट्री फीस नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता है। और टी-शर्ट्स वगैरह हम लोग देते हैं बाद में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में, और ट्रॉफी भी देते हैं। सर, जानकारी चाहेंगे कि जो आप लोग टूर्नामेंट कराते हैं, इसमें अभी तो प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, अब टूर्नामेंट होंगे, क्या बाहर की भी टीमें आती हैं कि यही शहर के ही होते हैं या ज़िले के ही खिलाड़ी होते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी तो हमने इसको एक स्मॉल स्केल पे शुरू किया है, तो हमारे सीतापुर ज़िले के ही, पूरा ज़िले का हमने रखा है,
तो सीतापुर ज़िले के ही बच्चे आते हैं और उसमें भी हमने एक एज ग्रुप तय किया हुआ है कि नॉट अबव 16, क्योंकि अगर बहुत बड़े बच्चे लेंगे तो फिर जो हमारा वो देखिए बच्चा जो है हाँ अधूरा रह जाएगा। मोटिव अधूरा रह जाएगा और फिर हम उस तरीके से उनको तराश भी नहीं पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि बचपन से ही हम उनको पकड़ें और उनको अच्छे से अच्छा खिलाड़ी बनाएं। जी बिल्कुल। तो स्वर्गीय वीएन मसलदान मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो आयोजन है वो आप देख सकते हैं तरणताल का जो इंडोर स्टेडियम है, यहाँ पे कोर्ट बना हुआ है। यहाँ पर जो है पूर्व नेशनल कोच जो स्वर्गीय वीएन मसलदान जी के साथी भी रहे हैं, सैम रिजवी जी आए, इनको तराशने का काम किया। यहाँ पे कुछ खिलाड़ी हैं, उनसे बात करते हैं कि जो सर आए हुए हैं सैम रिजवी जी, उन्होंने क्या टिप्स दिए, क्या टिप्स आपको दिए? जो कोच आए हैं, आप बड़ी हस्ती सीतापुर आई हुई, क्या कुछ सीखने को मिला? सर ने बहुत कुछ सिखाया है। सर ने सर्विस करना सिखाया, आगे का रूल बताया कि सर ने बताया कि ऐसे सर्व करो, ऐसे फॉर्ड भी होते हैं। और सर ने बहुत कुछ बातें बताई। सर को क्वेश्चन करना अच्छा लगता है कि क्वेश्चन हमसे पूछे तो मैं उसका आंसर दूं। सर ने बहुत कुछ अच्छे से सिखाया है। और भी यहाँ बच्चे हैं सर, उन्होंने भी सीखा, लेकिन सर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन किया सर से, क्योंकि मुझे ज़्यादा डाउट था इसलिए। आपको क्या सीखने को मिला, कुछ फ़ायदा मिला आपके आने का सीतापुर? सबसे पहली बात, इन्होंने सबसे पहला सही कराया कि थर्ड लाइन खेलो। थर्ड लाइन बेसिक गेम है, कहीं थर्ड लाइन अच्छा है तो सब अच्छा है, यही हम फॉलो करेंगे अब आगे। थैंक यू। आपको क्या फ़ायदा मिला सर के आने से? जी, सर के आने से मेरे को बहुत फ़ायदा मिला। सर ने मेरे को ग्रिप पकड़ना सिखाया जो सही से पकड़ी जाती है। आज तक हम लोगों ने ऐसे सही से ग्रिप नहीं पकड़ी थी, और हम लोग पूरा गेम खेलते हैं तो हम लोगों को पता नहीं था ग्रिप अगर सही से नहीं पकड़ेंगे तो गेम अच्छे से हमारा हो ही नहीं पाएगा। शॉर्ट को परफेक्शन। दोबारा बुलाना चाहोगे सीतापुर? हाँ हाँ आइए, आप हमको सिखाइए आगे, हम बहुत खुश होंगे। आपको भैया क्या देखने को मिला? आप सेपक टाकरा गेम भी खेलते हैं, आपका इंटरव्यू में कर चुके हैं, क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला कि इतने अच्छे कोच हमें सिखाने आए यहाँ पे सीतापुर में, और उन्होंने हमें ग्रिप पकड़ने के साथ साथ और जैसे मैचेस खेलने और क्या फुल टॉस वगैरह सब सिखाया। जी, आपको क्या सीखने को मिला? हमको सर ने ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई, जैसे ग्रिप हमको पकड़नी नहीं आती थी पहले से, तो सर ने हम लोगों को ग्रिप पकड़नी सिखाई कि कैसे टॉस मारे, कैसे थर्ड लाइन मारे, ये सब भी सिखाया सर ने। देखिए सैम रिजवी जी जो कि अमेरिका से आए हैं और सीतापुर के जो युवा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं उनको तराशने का काम किया है, इनको बैडमिंटन पकड़ने का ढंग बताया, सर्विस करना सिखाया, थर्ड लाइन कैसे खेला जाता है इसके बारे में जानकारी दी। तो स्वर्गीय वीएन मसलदान जो मेमोरियल प्रशिक्षण शिविर है और टूर्नामेंट है, उसका आयोजन जो है सीतापुर के तरणताल इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है और इन्होंने बच्चों को तराशने का काम किया है। आपको बताया भी कि अब जो है खेलो इंडिया के सहित कई स्कीम भारत सरकार चला रही है और अब बैडमिंटन में भी वैसा ही स्कोप और पैसा है और फ्यूचर भी है जैसा कि क्रिकेट व अन्य खेलों में है। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।